हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग आंसर की के ऊपर बात करने वाले हैं। आंसर की डिले हो चुकी है, उससे पहले कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपेक्टेड स्कोर मुझे बताना, ठीक है, जिससे कि हम लोग कंपेयर कर सकेंगे आपका क्या एक्चुअली आया, आपने क्या एक्सपेक्ट करा था, और मैं एक सेफ स्कोर, एक कट ऑफ के ऊपर आपकी वीडियो बना पाऊँगी बेटा, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे, डेली वीडियोज़ अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगी आपको, ठीक है। और मैं हर वीडियो के बाद एक 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ एक लकी सब्सक्राइबर को, तो आपको ही बनना होगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा तो फुल होने से पहले ज्वाइन कर लेना बेटा। वहाँ पे आंसर की रेगुलर अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी वहाँ पे डल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक दी है, वहाँ पे फटाफट ज्वाइन कर लेना। तो बच्चों, पहली बार ऐसा हुआ है कि सीईटी सेल ने इतना टाइम लगा रहे हैं आंसर की रिलीज़ करने में, ठीक है। इसके पहले वाले साल यानी कि 2024 में 16 मई को एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी और 21 मई को आंसर की आ गई थी, यानी कि 5 दिन बाद, ठीक है। 2023 में भी 7 दिन के बाद आंसर की आ गई थी। तो ये पहला साल है जहाँ पे कि आंसर की इतनी डिले हुई है, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने बताया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो आंसर की है उसको cetcell.mahacet.org पे ही चेक करना है, किसी फेक वेबसाइट पे नहीं जाना है, वहाँ पे डेटा चोरी हो जाता है आपका, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसी साइट पे जाके आप लोग बार बार रिफ्रेश करके अपना आंसर की का वेट करना बेटा, ठीक है, और वहीं पर आंसर की चेक करना। दूसरी चीज़ आपको ये समझना है कि फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है आंसर की का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आंसर की कैसे दिखेगी, उससे मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, उस पर भी मैं वीडियो ले आऊँगी, लेकिन अभी आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। क्वेश्चन दिखेगा आपको पूरा, चारों ऑप्शंस दिखेंगे, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, आपने कौन सा मार्क करा है, वो टिक और क्रॉस के हिसाब से दिखेगा। या तो ये फॉर्मेट हो सकता है या फिर दूसरा फॉर्मेट सीईटी सेल नीचे लिख देता है करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर की का फॉर्मेट आता है। और बच्चों, जैसे ही आंसर की आती है वैसे ही काउंसलिंग का बैच फुल हो जाता है, ठीक है। अब आपका चाहे कम स्कोर आए चाहे ज़्यादा स्कोर आए, ठीक है, अगर आपकी एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनी हुई हुई तो आप एक बेस्ट कॉलेज में जाओगे बेटा, ठीक है। हम लोग आपके साथ बैठे हैं, ठीक है। मैं काउंसलिंग 5 सालों से करवा रही हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। आप लोगों को समझना होगा कि कम स्कोर आए चाहे ज़्यादा स्कोर आए वो मैटर नहीं करेगा, आपकी बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनी हुई होगी, ठीक है। एक्सपर्ट काउंसलर्स है बच्चों आप लोगों के लिए, हम लोग बैठे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। पूरी कॉलेज लिस्ट, आपकी परसेंटाइल, कैटेगरी, कट ऑफ, आपकी कौन सी सिटी में जाना है, कौन सी ब्रांच में जाना है, ये सब आपसे पूछेंगे, उसके बाद आपकी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। एक पर्सनल काउंसलर आपको मिलेगा जो आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन होने तक रहेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन, स्पॉट राउंड, मैनेजमेंट राउंड, सबके बारे में इंफॉर्मेशन भी देगा। अगर आपकी कॉलेज लिस्ट गलत बन जाती है बेटा तो आपका फ्यूचर जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एक गलती आपकी कॉलेज लिस्ट में और आपका फ्यूचर बर्बाद है, ठीक है। मैंने ऐसे बच्चे देखे जिनकी कम परसेंटाइल आई थी लेकिन वो फिर भी आज एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे अपनी कॉलेज लिस्ट बनवाई थी, एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट। और ऐसे मैंने बहुत बच्चे ऐसे भी देखे जिनकी परसेंटाइल बहुत ही अच्छी आई थी लेकिन उन्होंने कॉलेज लिस्ट ढंग से नहीं बनाई, तो आज वो एक घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी बेटा, ठीक है। आज एग्जाम खजाना के बच्चे COAP, VGTI, वालचंद, PICT ऐसे बहुत सारे बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं वो? क्योंकि उन्होंने एक बेस्ट कॉलेजेस बनाई थी बेटा, ठीक है। तो प्लीज़ काउंसलिंग को ज्वाइन कर लेना, आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। मम्मी पापा के पैसे आपको वेस्ट नहीं करने, गलत कॉलेज में चले जाओगे, गलत आपको सारी चीज़, आपका करियर पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके मम्मी पापा को भी दुख होगा, आपको भी दुख होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो, मम्मी पापा के पैसे आपको ऐसे ही नहीं गंवाने, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस देने में और ये सब चीज़ों में नहीं। अभी से सही कॉलेज लिस्ट होगी आपके पास तो आप सही कॉलेज में जाओगे बेटा। तो फटाफट से काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी। अब बच्चों, आप लोगों की 2 अपडेट्स आई हैं, ठीक है। एक तो आंसर की के ऊपर आई है और एक बोनस मार्क्स के ऊपर आई, तो दोनों देख लेना, उसके हिसाब से आपकी रिजल्ट डेट भी आई है। सबसे पहले आंसर की नोटिस यहाँ पे देखो बच्चों, मैं आपके लिए पढ़ भी देती हूँ। द महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आंसर की रिलीज डेट माइट बी पोस्टपोन्ड। किस वजह से? SSC का रिजल्ट, ठीक है। SSC का रिजल्ट मतलब महाराष्ट्र का जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनका आज रिजल्ट आने वाला है, इस वजह से पोस्टपोन्ड हो जाएगा बच्चों। तो आप सोचोगे कि आज क्यों नहीं, साथ में क्यों नहीं कर सकते, तो जनरली महाराष्ट्र में कोई भी 2 बड़े इवेंट्स एक साथ नहीं होते। तो आज 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट निकल रहा है तो आज आंसर की निकलने के कम चांसेस है बेटा। तो कब निकलेगी आंसर की वो आगे नोटिस में पढ़ते हैं, ठीक है। आपका है बट इट सीम्स दैट द रिलीज हैज़ बीन डिले हो चुका है। अब कब आएगा? एक्सपेक्टेड रिलीज डेट इज़ ऑन 14th मई, ठीक है। आपका 14th मई को एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है बेटा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सिंस टुडे इज़ द SSC रिजल्ट एंड टुमारो इज़ मैंशनड एज द पॉसिबल रिलीज डेट इन ऑल अपडेट्स, ठीक है। तो आप अभी आर्टिकल के हिसाब से आप लोगों के आंसर की आज नहीं आएगी क्योंकि 10th का रिजल्ट है, 2 एक साथ चीज़ें नहीं हो सकती महाराष्ट्र में, जनरली नहीं होती आई हैं। तो आप लोगों का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है वो कल का है बेटा।
टाइम, ठीक है, टाइम के ऊपर बात करते हैं। टाइम आप लोगों का एक चीज़ समझना, आज तक जो भी हुआ है, चाहे वो बोर्ड का रिज़ल्ट हो, आपके आंसर की हो रिज़ल्ट हो, वो सब आफ्टरनून के बाद में आता है, ठीक है। तो या तो वो 1 बजे आता है, या तो वो 5 बजे आता है, या तो वो 7 बजे आता है। तो इन 3 टाइमिंग्स में से आएगा। जैसे ही कोई अपडेट मेरे को मिलेगी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूँगी टाइमिंग की, ठीक है। अब नेक्स्ट अपडेट देखो बच्चों, बोनस मार्क्स के ऊपर क्या अपडेट आई है। अपडेट ये आई है कि पीसीएम और पीसीबी की शिफ्ट्स में कुछ गलतियाँ थी, ठीक है। सीटी सेल ने एडमिट करा है, तो उनको जहाँ पे भी रॉन्ग क्वेश्चंस दिखे हैं उन्होंने अपने आप आपको बोनस मार्क्स दे दिए। तो अब जब आंसर की आएगी, ठीक है, आपको वहाँ पे दिखेगा कि कौन सा क्वेश्चन सीटी की तरफ से गलत हुआ था, वहाँ पे आपको बोनस नंबर मिल गया है। ऑब्जेक्शन कब रेज़ करना है, अब आपको वो समझना है। ऑब्जेक्शन आपको तभी रेज़ करना है बेटा जब आप श्योर हो कि कोई क्वेश्चन गलत है या फिर इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। मुझसे वेरीफाई करवा लेना व्हाट्सएप पे, उसके बाद ही ऑब्जेक्शन रेज़ करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन के लिए 1000 रुपये देने पड़ते हैं। सीईटी सेल ने अपनी तरफ से जो भी गलत उन्होंने किया उसके बोनस मार्क्स आपको दे दें। हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन गड़बड़ होने की चांसेस हैं बच्चों, आप लोगों के आर्टिकल में भी ये चीज़ आई है। तो बोनस मार्क्स आपको मिल जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अब आपका रिजल्ट, क्योंकि अब आंसर की जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुकी है, रिजल्ट आप लोगों का 5 जून को आएगा बेटा, और मेरिट लिस्ट उसके 15 दिन बाद आती है, यानी कि 20 जून तक आपका रिजल्ट लगेगा, ठीक है। प्लीज़ तब तक आपको क्या करना है बेटा, तब तक ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहना है, ठीक है। तब तक काउंसलर से अपनी बात करो, ठीक है। काउंसलर से सारे डाउट्स क्लियर करो, काउंसलर से बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनवाओ, ठीक है। काउंसलर के साथ अपना फ्यूचर जो है उसको सिक्योर करो, ठीक है। कोई गलती आप अभी इस मोमेंट पे नहीं ले सकते हो, ठीक है। एक गलती और आपके पूरे 4 साल 5 साल बर्बाद हो जाएंगे। उसके आगे तो करियर भी ख़राब हो ही जाता है अगर गलत कॉलेज में चले जाते हो आप, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चों इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना, काउंसलिंग में ज्वाइन हो जाना। कुछ भी डाउट होता है मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं आपके 1-on-1 बात करती हूँ, पर्सनली बात करती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।